बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले इस्तेमाल करने वाला हूं जिसको हम 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से बोल सकते हैं। लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। ठीक है। अगर नहीं देखिएगा तो ये आपकी गलती है, आप नहीं समझ पाएंगे तो ये हमारी गलती नहीं है। ठीक है। हमारा काम है बतलाना, सिखलाना, आपका काम है सीखना और समझना। आप अगर नहीं अच्छे से सीखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। यूँ एक चीज़ बता दूं कि पढ़ने के लिए स्कूल में हर कोई जाता है। जो मन लगा करके पढ़ता है वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, ठीक है, आलिम बनता है, बड़े बड़े ओहदे पर जाता है। लेकिन जो मन लगा कर नहीं पढ़ता है वो आदमी क्या बनता है, बस ठेंगा उसको मिलता है और जाता है, भैंस चराने जाता है, बकरी चराने जाता है, या हम लोगों की तरह सऊदी में आकर के गुलाम बन कर के, नौकर बन के रहता है। ठीक है। तो अब तो हम लोग गुलाम बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे गुलाम बनने के लिए भी हमको क्या सीखना ज़रूरी है, यहाँ का लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर हम नहीं सीख सकते तो ना हमारा कफ़ील हमको महत्व देगा और ना ही हम जिसके साथ काम करते हैं वो हमको कोई महत्व देगा, वैल्यू देगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी बताऊं उसको अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। वीडियो को लाइक करें या न करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। बस हमारा काम है बताना, सिखलाना। आप अच्छे से सीखिए। जो सीखते हैं और जो वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ। अगर कहना हो कि मैं गुस्सा हूँ, किसी से कहना हो या कोई आपसे कहता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है, कहेंगे अना जालान। अना जालान यानी मैं गुस्सा हूँ। अना का मतलब मैं, जालान का मतलब गुस्सा। तो मैं गुस्सा हूँ, अना जालान। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अना मुअस्सिब। अना मुअस्सिब, अना का मतलब होता है मैं और मुअस्सिब का मतलब गुस्सा हूँ, गुस्सा हूँ। ठीक है। तो कहेंगे अना मुअस्सिब। तीसरे तरीके से बोल सकते हैं अना गब्बाना। अना गब्बाना। अब यहाँ पे देखिए, मुअस्सिब, जालान और गब्बाना ये अलग अलग अल्फाज हैं। तीनों का मतलब होता है गुस्सा, नाराज़ होना। ठीक है। तो किसी क्षेत्र में जालान बोलते हैं, किसी क्षेत्र में मुअस्सिब बोलते हैं, किसी क्षेत्र में गब्बाना बोलते हैं, या एक ही क्षेत्र में हर तरह के लोग, हर जगह के, हर प्रांत के लोग रहने वाले हैं तो बोलते होंगे। ठीक है। तो आप इन तीनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं गुस्सा हूँ तो अरबी में कहेंगे अना जालान, या अना मुअस्सिब, या अना गब्बाना। इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं खुश हूँ। अगर कहना हो कि मैं खुश हूँ तो कहेंगे अना मबसूत। अना मबसूत। यहाँ पे भी हमने 3 तरीका इस्तेमाल किया है। अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। अना का मतलब मैं, मबसूत का मतलब खुश। अना फ़रहान। अना का मतलब मैं, फ़रहान का मतलब खुश हूँ। तो अना फ़रहान यानी खुश हूँ। अब यहाँ देखिए, अना हटा देंगे और सिर्फ फ़रहान कहेंगे तो फ़रहान का मतलब खुश होता है, लेकिन जब अना लगा देंगे ना तो हो गया उसका मतलब मैं खुश हूँ। अना फ़रहान यानी मैं खुश हूँ। अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। तीसरा तरीका है अना सईद। अना सईद, अना का मतलब मैं, सईद का मतलब खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ तो कहेंगे अना सईद। इन तीनों तरीके से बोल सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अना का मतलब याद करना है, मबसूत का मतलब याद करना है। ये जुमले याद करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे क्या बोलना है। मैं बहुत गुस्सा हूँ। अगर यूँ कहना हो कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, यहाँ पे देखिएगा हम 4 तरीके से बोलने को आपके पास मतलब आपको हम बता रहे हैं 4 तरीके से। अब ये समझना है आपको है। कह सकते हैं अना मर्रा जालान। अना मर्रा जालान, मर्रा का मतलब बहुत है। अब यहाँ पे देखिए, अना जालान मैंने पीछे बताया मतलब मैं गुस्सा हूँ। अब बहुत गुस्सा हूँ तो वहाँ पे मर्रा का इस्तेमाल कर देंगे। जो भी मतलब ज़्यादा के लिए आपके पास जो भी शब्द याद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मर्रा का मतलब होता है बहुत, वाजिद का मतलब होता है बहुत, कत्तीर का मतलब होता है बहुत, जिद्दन का मतलब होता है बहुत। अब यहाँ पे वाजिद का मतलब बहुत होता है, बहुत से जगह पे लोग वाइद बोलते हैं, वाइद। ठीक है। वाजिद भी बोलते हैं, वाइद भी बोलते हैं। अब ये आपको समझना है, कोई अगर वाइद बोलता है तो समझिए का मतलब बहुत बोल रहा है। ठीक है। तो अगर कहेंगे अना, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो कह सकते हैं अना मर्रा जालान।
या कह सकते हैं अना वाजिद जालान, अना वाजिद जालान, या इसी को दूसरे तरीके से अना वाइद जालान बोल सकते हैं। या कत्तीर बोल सकते हैं अना कत्तीर गब्बाना, अना कत्तीर जालान, अना जिद्दन जालान, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने गब्बाना का भी इस्तेमाल किया है, अना कत्तीर गब्बाना, अना मर्रा गब्बाना, अना वाजिद गब्बाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। या अना जिद्दन मुअस्सिब, अना जिद्दन मुअस्सिब। अब जिद्दन के जगह पे, कत्तीर के जगह पे, अब इसमें से आप जो भी ज़्यादा के लिए आपको लफ्ज़ याद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अना जिद्दन मुअस्सिब, अना कत्तीर मुअस्सिब, अना वाजिद मुअस्सिब, अना मर्रा मुअस्सिब। ठीक, तो जो भी जुमले उसमें सब जगह पे आप जो भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको याद करने की याद करने का क्या है कि गुस्सा को क्या कहते हैं, मुअस्सिब कहते हैं, गब्बाना कहते हैं, जालान कहते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा को क्या कहते हैं, तो जिद्दन कहते हैं, कत्तीर कहते हैं, वाजिद कहते हैं, मर्रा कहते हैं, या वाइद कहते हैं। और अना का मतलब मैं, बस ये समझना है आपको। मैं बीमार हूँ, अगर कहना हो कि मैं बीमार हूँ तो कहेंगे अना मरीद। इसको भी मैं 3 तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहेंगे अना मरीद, अना का मतलब मैं, मरीद का मतलब बीमार होता है। देखिए ये मरीद अल्फाज हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मरीद नहीं बोल के मरीज़ बोलते हैं। अना ताबान, अना ताबान, अना ताबान भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, ताबान का मतलब बीमार होता है। ठीक है, थकावट के लिए भी इस्तेमाल कर, जैसे मैं थका हुआ हूँ तो भी कहेंगे अना ताबान, मैं बीमार हूँ तो भी कहेंगे अना ताबान, या चाहे तो कह सकते हैं अना ताब, अना ताब, यानी मैं बीमार हूँ या मैं थका हुआ हूँ। अब यहीं पे देखिए कहना है मैं बहुत बीमार हूँ, तो पीछे मैंने जैसे बताया मैं बहुत गुस्सा हूँ, उसके पहले बताया मैं गुस्सा हूँ, तो जैसे उसको बोलना है उसी तरीके से आपको बोलना है। यहाँ पे बहुत के लिए आपको जो भी अल्फाज याद है इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीमार के लिए जो है मरीद, ताबान, ताब या मरीद जो भी आपको याद है आप बोल सकते हैं। जैसे अना वाजिद मरीद बोल सकते हैं, अना जिद्दन मरीद बोल सकते हैं, अना मर्रा मरीद बोल सकते हैं, अना कत्तीर मरीद बोल सकते हैं, यानी मैं बहुत बीमार हूँ। या अना जिद्दन ताबान भी बोल सकते हैं, अना वाजिद ताबान भी बोल सकते हैं, अना वाजिद, अना मर्रा ताबान भी बोल सकते हैं, अना कत्तीर मरीद भी, कत्तीर ताबान भी बोल सकते हैं। यानी जो भी अल्फाज आपको याद है आप बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 तरीके से आपको दिया है, आप चाहें तो इसको 10 तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे अना कत्तीर मरीद यानी मैं बहुत बीमार हूँ, अना मर्रा ताब यानी मैं बहुत बीमार हूँ, अना मर्रा ताबान मैं बहुत बीमार हूँ। ठीक है, अना जिद्दन ताबान मैं बहुत बीमार हूँ, अना वाजिद ताबान मैं बहुत बीमार हूँ। ठीक है, जैसे चाहे आप इसको बोल सकते हैं। मुझे हैरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कोई काम होता है आदमी कर दिया, मुश्किल होता है और कर दिया तो सामने वाला क्या कहता है, मुझे हैरत है, मुझे ताज्जुब है, ये काम तुमने कैसे कर दिया। या कहीं से आदमी आ गया तो आदमी कहता है मुझे हैरत है, मुझे ताज्जुब है कि ये तुम कैसे आ गए। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए आदमी कहता है ना मुझे हैरत है या मुझे ताज्जुब है, ऐसे आदमी बोलता है। तो अरबी में कहेंगे मुझे हैरत है तो कहेंगे अना मुंदहिश, अना मुंदहिश। अना का मतलब मुझे और मुंदहिश का मतलब होता है हैरत। क्या कहता है, हैरत। तो मुझे हैरत है, मुझे हैरानी है, ठीक है, कि तुम कैसे ये कर लिया या तुम कैसे आ गए या तुमसे कैसे हो गया, ये चीज़ आदमी कहता है। तो हैरत के लिए मुंदहिश लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे हैरत है, अना मुंदहिश। अब यहाँ पे एक और अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मिलता जुलता अल्फाज है, आदमी इसमें परेशान हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये शब्द क्या है। ठीक है, एक ही अल्फाज को हम 2 जगह कैसे इस्तेमाल करें, तो एक ही अल्फाज नहीं है, ये 2 अल्फाज है, दोनों अलग अलग है। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो। चाहें तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन आपको नीचे दिखता होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चाहे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, कोई पैसे नहीं लेता। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें,
और कोई भी आपसे जो प्यारा सा कमेंट्स आपको अगर लगता हो कि वीडियो अच्छा है या इसमें कोई कमी है या कोई और चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय दें, मुझे मशवरा दें कि भाई इस चीज़ के लिए भी वीडियो आप बनाइए। इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगा। तो चलिए, मैंने बताया मुझे हैरत है, तो कहेंगे अना मुंदहिश, अना मुंदहिश यानी मुझे हैरत है। अब दूसरा अल्फाज जो है सेम मैं आपको बता रहा हूँ कि वह कहना हो कि वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है, तो कहेंगे हुवा वाहिद मुहंदिस। अब यहाँ देखिए पीछे मुंदहिश बताया, मुंदहिश का मतलब हैरत होता है, हैरानी होता है, ठीक है। और वहीं इंजीनियर लफ्ज़ है जो हिंदी उर्दू में हम लोग बोलते हैं, तो उसको अरबी में बोलते हैं मुहंदिस। मुहंदिस का मतलब इंजीनियर। तो मुंदहिश और मुहंदिस दोनों सेम अल्फाज है। यहाँ पे आप ध्यान से बोलिएगा तो आदमी सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी दो तरीके से बोल सकते हैं। वह एक इंजीनियर है तो कहेंगे हुवा वाहिद मुहंदिस। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इन्नहु मुहंदिस, इन्नहु मुहंदिस। अब यहाँ पे देखिए हुवा वाहिद मुहंदिस, तीन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अरबी दूसरे वाले जुमले में दो अल्फाज को हमने इस्तेमाल किया है। इन्नहु एक अल्फाज हो गया, मुहंदिस मतलब इंजीनियर। इन्नहु का मतलब हो गया वह एक, ठीक है। मुहंदिस यानी इंजीनियर है, हो गया। इसे खोलो, अगर कहना हो कि इसे खोलो, कोई भी चीज़ है बंद, अगर कोई आपसे कहता है कि इसे खोलो या बंद है, आपको किसी से कहना है इसे खोलो, तो दो तरीके से बोल सकते हैं। कहेंगे हादा इफ्ता, हादा इफ्ता मतलब इसे खोलो। दूसरा तरीका है हादा फुक्कू, मतलब इसे खोलो। इफ्ता का मतलब भी खोलना होता है और फुक्कू का मतलब भी खोलना होता है। अगर पहले से खुला हुआ है तो आदमी कहेगा यह खुला हुआ है, तो कहेंगे अरबी में हाजा मफ्तूह, हाजा मफ्तूह यानी यह खुला हुआ है। इसका मतलब है यह खुला हुआ है या यह पहले से खुला हुआ है। इसे बंद कर दो, अगर पहले से खुला हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ है, अगर कहता है आदमी इसे बंद कर दो, जैसे पंखा बंद करना है, एसी बंद करना है, रूम बंद करना है, कोई भी चीज़ बंद करना है, मशीन बंद करना है, गाड़ी बंद करना है, कोई भी चीज़ बंद करना है, तो आप बोल सकते हैं इसे बंद कर दो। चाहे तो उसका नाम भी ले करके बोल सकते हैं, जैसे इस गाड़ी को बंद कर दो, इस ताला को बंद कर दो, इस मोबाइल को बंद कर दो, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब जो चीज़ को बंद करना आप उसका नाम लगा सकते हैं, ठीक है। बस इसे बंद कर दो कहना हो तो कहेंगे हादा सौवी शक्कर, हादा सौवी शक्कर मतलब इसे बंद कर दो। हादा सौवी इगलक, हादा सौवी इगलक मतलब इसे बंद कर दो। हादा सौवी तफ़ी, हादा सौवी तफ़ी मतलब इसे बंद कर दो। या हादा सौवी गल्लक, हादा सौवी गल्लक मतलब इसे बंद कर दो। अब शक्कर का मतलब बंद करना होता है, इगलक का मतलब भी बंद करना होता है, तफ़ी का मतलब भी बंद करना होता है और गल्लक का मतलब भी बंद करना होता है और सौवी का मतलब करना। तो कोई भी चीज़ बंद करना है, करने के लिए जहाँ इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे हादा सौवी शक्कर, हादा सौवी इगलक, हादा सौवी तफ़ी, हादा सौवी गल्लक मतलब इसे बंद कर दो। ये पहले से बंद है, अगर पहले से बंद है तो आदमी कहेगा हादा अव्वल मशक्कर, हादा अव्वल मशक्कर। या दूसरा तरीका है कहेगा हादा मशक्कर, अव्वल नहीं कह के सिर्फ मशक्कर कहेगा, हादा मशक्कर। या तीसरे तरीके से बोल सकता है हादा अव्वल मुगलक, हादा अव्वल मुगलक। या चौथा तरीका है हादा मुगलक, हादा मुगलक मतलब होता है यह पहले से बंद है। अब हादा का मतलब यह अव्वल का मतलब पहले हो गया, मशक्कर का मतलब बंद है, तो यह पहले से बंद है, हादा अव्वल मशक्कर। अब इसी को अगर अव्वल नहीं लगाएंगे, अव्वल को हटा के भी बोल सकते हैं हादा मशक्कर, मतलब ही उसका सेम है, यह पहले से बंद है। हादा अव्वल मुगलक यानी यह पहले से बंद है, या इसको आप अव्वल हटा के हादा मुगलक बोलेंगे मतलब यह पहले से बंद है। अब यहाँ देखिए मशक्कर, शक्कर का मतलब बंद होता है और गलक का मतलब बंद होता है, यानी इसमें जब म का इस्तेमाल करेंगे यानी मशक्कर या मुशक्कर ऐसे बोलेंगे। मुशक्कर भी बोल सकते हैं, मशक्कर भी बोल सकते हैं, मुगलक भी बोल सकते हैं, मगलक भी बोल सकते हैं। इस ये म जो अल्फाज शुरू में लग गया ना, इसका मतलब होता है पहले से, यानी ये काम हो चुका है, यानी पहले से बंद है। इसे तुमने तोड़ दिया, इसे तुमने तोड़ दिया तो कहेंगे हादा इंतकस्सर, हादा इंतकस्सर। हादा का मतलब इसे,
इंत का मतलब तुमने, कसर का मतलब तोड़ दिया। इंत कसर हादा मतलब इसे तुमने तोड़ दिया, या हादा इंत कसर आगे पीछे करके बोल सकते हैं। या दूसरा तरीका है, कहेंगे लक़द कसरत, लक़द कसरत, लक़द का मतलब तुमने इसे, कसरत का मतलब तोड़ दिया। तो ये अल्फाज जो दूसरा तरीका, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हादा इंत कसर या इंत हादा कसर, इसको हर आदमी इस्तेमाल करता है। यह पहले से टूटा है तो कहेंगे हादा अव्वल मकसूर, हादा अव्वल मकसूर यानी पहले से टूटा है। या कह सकते हैं हादा मकसूर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह पहले से टूटा है, हादा अव्वल मकसूर या हादा मकसूर मतलब यह पहले से टूटा हुआ। कसर का मतलब टूटना होता है, और मकसूर बोलेंगे तो ये काम पहले से हो चुका है। यह काम जल्दी ख़त्म करो, अगर कोई कहता है तो कहेंगे हादा शुगुल सूरा खल्लास सौवी, हादा शुगुल सूरा खल्लास सौवी यानी यह काम जल्दी ख़त्म करो। हादा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, सूरा का मतलब जल्दी, खल्लास का मतलब ख़त्म, और सौवी का मतलब करो। तो यह काम जल्दी ख़त्म करो तो कहेंगे हादा शुगुल सूरा खल्लास सौवी। दोस्तों ये एक और भी अच्छा मतलब इसमें एक एक जुमले का एक ही मतलब मैंने लिखा है इसी वीडियो के अंदर, आप इसको भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये बहुत प्यारा जुमला है, बहुत अच्छा है, हमेशा काम आने वाला जुमला है। ठीक है, तो कहेंगे यह आसान नहीं है। अगर कहना है कि यह आसान नहीं, यानी कोई काम कर रहे हैं, अगर कहना है कि यह काम आसान नहीं है या यह आसान नहीं है, तो कहेंगे हादा सहल माफ़ी, हादा सहल माफ़ी। हादा का मतलब यह, सहल का मतलब आसान, माफ़ी का मतलब नहीं है। यह आसान नहीं है, हादा सहल माफ़ी। यह कह सकते हैं यह बहुत आसान है, यह बहुत आसान है, तो कहेंगे हादा मर्रा सहल, हादा मर्रा सहल यानी यह बहुत आसान है। अब अगर कहना है सिर्फ बहुत नहीं कहना है, सिर्फ आसान कहना है, कहना है कि यह आसान है, तो कहेंगे हादा सहल, हादा सहल मतलब यह आसान है। तुम्हारे लिए सब आसान है, तुम्हारे लिए सब आसान है, तो कहेंगे कुल्लु सहल ली इंता, कुल्लु सहल यानी सब आसान है, ली इंता यानी तुम्हारे लिए, कुल्लु सहल ली इंता यानी तुम्हारे लिए सब आसान है। आसान है या मुश्किल है, आसान है या मुश्किल है कहना हो तो कहेंगे फ़ी सहल वला मुश्किला, फ़ी सहल मतलब आसान है, वला मतलब या, मुश्किला यानी मुश्किला। ठीक है, तो यह आसान है या मुश्किल है, तो कहेंगे फ़ी सहल वला मुश्किला। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे देखिए लिखा एक तरीका हूँ, लेकिन दो तीन तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। कहेंगे मैं नहीं जानता तो कह सकते हैं अना मा अदरी, अना मा अदरी। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानता। तो मैं नहीं जानता तो कहेंगे अना मा अदरी, या यूँ कह सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे मालूम नहीं है। या कह सकते हैं अना मा आरफ, अना मा आरफ यानी मुझे पता नहीं है, बात सेम सेम है। नहीं तुमको सब पता है, अगर कहना हो नहीं तो कहेंगे ला। या कहना है कि तुमको सब पता है तो कहेंगे अंत कुल्लु आरफ, अंत कुल्लु आरफ है ना, यानी तुमको सब पता है। या एक ही साथ बोलना है, नहीं तुमको सब पता है, नहीं तुमको सब पता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कहेंगे अंत, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ला, ला मतलब नहीं, अंत कुल्लु आरफ, अंत कुल्लु आरफ यानी तुम्हें सब पता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर इस तरीके के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम और भी इस टाइप का वीडियो बनाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।